हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी राइट नाउ मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, 12th फिजिक्स सीरीज, जिसमें अपन लोग आईटी, जेईई, नीट और बोर्ड कवर करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे केसीएल है ना, तो केसीएल हो गया, इसको क्या बोलेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, और केवीएल, केवीएल का होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो एक्चुअली ये जो जो लॉ है ना आपका इलेक्ट्रिसिटी में, मेजरली 3 लॉ है। ओम्स लॉ है, ये केसीएल हुआ और केवीएल हुआ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सॉल्विंग एप्लीकेशन भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका ये लॉ क्या है और इसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो पहले देखते हैं हम लोग केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में केसीएल क्या होगा? ये किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट, करंट लॉ। इसका एक और भी करंट लॉ, इसको एक और भी नाम है जंक्शन रूल। क्या नाम है इसका? जंक्शन रूल। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो ये क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा। ये मान लो I1 है, ये I2 है और ये I3 है, तो ये I1 I2 क्या कहलाएंगे? इनकमिंग करंट कहलाएंगे, और ये आउटगोइंग, है ना। तो ये जंक्शन रूल अगर एक्चुअली बोलता है क्या है कि कोई भी जंक्शन पर, जैसे ये जंक्शन हो, क्या हो गया? ये जंक्शन हो गया, ठीक है। तो एट एनी जंक्शन सम ऑफ द इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, राइट, आउटगोइंग करंट। तो ये हो गया आपका जंक्शन रूल। मतलब अकॉर्डिंग टू अगर आप अप्लाई करते हो तो देखो ये जंक्शन है, तो इनकमिंग करंट क्या क्या हुआ? I1 I2, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये हो गया आपका इनकमिंग, ठीक है, और ये जो हो गया आपका आउटगोइंग। तो ये तो ऐसे रूल सिंपल है, लेकिन इसका अगर मैं एप्लीकेशन वाइज देखूं, जैसे आप ऐसा समझो कि आप मान लो इस तरह से, ये मतलब खास करके इसका जो जंक्शन वोल्टेज वगैरह, अब जैसे मान लो आप ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, यहाँ का V3 है। X क्या हो गया? आपका जंक्शन वोल्टेज हो गया। क्या हो गया? जंक्शन वोल्टेज, राइट। तो ये अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे जंक्शन वोल्टेज? तो देखो इसमें आप ऐसा करो, मान लो इसमें करंट लगा लो आप I1, इसमें I2 और ये I3। तो केसीएल बोलो या जंक्शन रूल बोलो, ठीक है ना, जंक्शन रूल। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ठीक है। अब ये अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का X, तो V1 माइनस एक्स अपॉन R1। इसके हिसाब से देखें तो V2 माइनस एक्स बाई R2, और इधर करंट I3 जा रहा है तो X माइनस V3 अपॉन R3, ठीक है। X क्या है? जंक्शन वोल्टेज है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको स्प्लिट कर दें, V1 बाई R1 माइनस एक्स बाई R1 प्लस V2 बाई R2 माइनस एक्स बाई R2 इज इक्वल टू एक्स बाई R3 माइनस V3 बाई R3। तो आप V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2, ये इधर आता है तो V3 बाई R3 उधर जाएगा, तो x बाई R1 प्लस एक्स बाई R2 प्लस एक्स बाई R3, राइट। अब इसमें हम लोग x कॉमन लेते हैं। x क्या है? जंक्शन वोल्टेज है, ठीक है। x क्या है? जंक्शन वोल्टेज। तो आप ले लो इधर V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2, ठीक है, प्लस V3 बाई R3। x कॉमन ले लो, 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। तो आप बताओ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 बाई R1 V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये आपका जंक्शन वोल्टेज हो गया, ठीक है।
एक्स का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हम लोग ये कोई भी जंक्शन पर ये केसीएल लगा सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। और ये जो आपका लॉ है ना, आपको कैपेसिटर्स में भी अप्लाई होता है। यहाँ करंट के फॉर्म में होता है और वहाँ चार्ज के फॉर्म में होता है। जैसे मान लो एक और मैं सॉल्विंग देखता हूँ, सिंपल, पहले फंडामेंटल देख करके। जैसे मान लो कि ये आपका 2 ओम है, ये 4 ओम है, इधर मान लीजिए कि ये आपका 8 ओम है, ठीक है। आपने इसमें 100 वोल्ट का शेल अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपका जंक्शन वोल्टेज एक्स, ये अपन निकालना है, ठीक है। फाइंड द जंक्शन वोल्टेज, राइट, फाइंड द जंक्शन वोल्टेज एक्स, ठीक है। तो इसमें देखो आप ये ऐसा करो, आप ऐसा कर लो, ये 100 वोल्ट है ना, तो सेल का क्या मतलब होता है, ये प्लस और माइनस, तो इसका 100 और इसका 0, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है, 100 होना चाहिए। तो ये यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, 100। ये यहाँ का जो वोल्टेज हो गया, ये हो गया 0। अब देखो यहाँ से आप मान लो I1, ये ले लो आप I2 और ये ले लो I3। तो लगा दो आप जंक्शन रूल, ये जंक्शन रूल, या बोले तो KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो I1 क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स बाई 2, I2 x माइनस 0 अपॉन 4 प्लस x माइनस 0 अपॉन 8, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 4 प्लस एक्स बाई 8, या स्प्लिट करेंगे तो इसको 50 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 4 एक्स बाई 8, या 50 इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 4 प्लस एक्स बाई 8, राइट। तो अब इसमें आप 50 एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x प्लस 2x प्लस x, तो 50 इज इक्वल टू 7x बाई 8। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 400 बाई 7 वोल्ट। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या यूज हो रहा है सॉल्विंग में जंक्शन रूल का। ये काफ़ी यूजफुल है। अगर ये वोल्टेज मिल गया तो आप I2 भी निकाल सकते हैं। I2 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर आपको पता है। I3 निकाल सकते हैं, मतलब ये पूरा सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं। इज इट ओके? ओके, तो ये हो गया आपका KCL। अभी अपन लोग डिस्कस करते हैं KVL। ओके, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, KVL तो ये होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना, वोल्टेज लॉ, या इसको हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप रूल, ठीक है। मतलब कोई भी पर्टिकुलरली ये आपका क्लोज सर्किट में अप्लाई होता है। किस में अप्लाई होगा? क्लोज सर्किट में, ठीक है। और ये कोई भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स होता है उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेल होता है, कैपेसिटर होता है, रेजिस्टेंस होता है, और इनका साइन होता है, पोलैरिटी होता है, ठीक है। ये पोलैरिटी होता है, साइन बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कन्वेंशन यूज करते हैं कि किस तरह से साइन को लेंगे, क्या पोलैरिटी लेंगे। तो पहले ये जानेंगे और तब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका KVL या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या तो लूप रूल, इजंट इट। तो पहले मैं थोड़ा साइन का बात कर लेता हूँ कि किस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, एंड देन वी यूज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ऑलराइट, तो देखते हैं हम लोग। जैसे आप साइन कन्वेंशन की मैं बात करूँ तो आप देखो, इसमें जैसे ये सेल है तो इस तरह से, तो इसको प्लस बोलते हैं, माइनस, ठीक है। ये A है और B है। अगर आप वोल्टेज लिखने का सोच रहे हैं, आपके माइंड में आ रहा है कि हम लोग इस ट्रैवलिंग पाथ के कॉन्टेक्स्ट में सोचें, A to B के कॉन्टेक्स्ट में, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर सेल के लिए, तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा तो इसको -C लिखेंगे, और नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है तो +C। उसी तरह से रेजिस्टेंस में अगर बात करें तो दिस इज द रेजिस्टेंस हियर R, इसमें करंट रन कर रहा है, तो जहाँ पर करंट एंटर करेगा उसको प्लस और यहाँ पर माइनस।
ठीक है। तो अब इसमें अलोंग द करंट जा रहे हैं, अगर ये इस तरह से वोल्टेज लिखना चाह रहे हैं, ये अलोंग द क्या करेंट, अलोंग द करंट, तो इसमें क्या लिखोगे आप माइनस आई आर, ठीक है, अलोंग द करंट माइनस आई आर। और अगेंस्ट द करंट जाओगे आप, अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट, तो आप इसका जो होगा प्लस आई आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये आपका साइन कन्वेंशन। उसी तरह से कैपेसिटर्स में भी, ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये मान लो प्लस और माइनस, वो डिपेंड करता है चार्ज डिपोजिशंस पर। तो अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ये माइनस क्यू बाई सी, और नेगेटिव टू अगर पॉजिटिव तो ये प्लस क्यू बाई सी। तो ये आप लोग नोट कर लो, ये साइन कन्वेंशन है, ये आपको हर जगह हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप एक बार दोबारा, ये सेल के लिए, फिर उसका रेजिस्टेंस के लिए, और ये आपका हो गया कैपेसिटर्स। ओके, तो ओके, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ केवीएल, है ना। तो देखो आप इसमें कैसे, आप समझो केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें क्या होता है, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल, लूप रूल, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल, ये एक्चुअली इसके रूल के हिसाब से, मतलब एक तरह से एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्लोज सर्किट का मतलब क्या, कि जिस पोजीशंस पर आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी पर फिर फाइनली आ रहे हैं, तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो इन एनी क्लोज सर्किट, इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, इजंट इट। जैसे मान लीजिए कि कोई सर्किट है इस तरह से, ये कुछ मान लीजिए कि आपको इस तरह से आपका ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्लोज तभी होगा जब ये पोलैरिटी चेंज होगा, ये V1 V2 V3 V4। तो ये देखिए, अगर मैं थॉट प्रोसेस लेता हूँ लिखने का ऐसे, ये इस तरह से मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो देखिए प्लस टू माइनस, तो माइनस V1, प्लस टू माइनस माइनस V2, प्लस टू माइनस माइनस V3, एंड माइनस टू प्लस V4 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। मतलब मीनिंग ये हुआ कि आपको एटलीस्ट जब आपका सर्किट क्लोज होगा ना, तो ये प्लस माइनस कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए दूसरा कंपोनेंट भी प्लस माइनस है, तीसरा प्लस माइनस है, एक जरूर आपका आना चाहिए माइनस प्लस, तभी जाकर के ये आपका क्लोज्ड होगा, ठीक है ना, ये सर्किट क्लोज होने वाला। अगर एवरी जैसे मान लीजिए प्लस माइनस, एक कंपोनेंट का प्लस माइनस, दूसरे प्लस माइनस, तीसरे प्लस माइनस, तो ये क्लोज नहीं हुआ, ये ओपन सर्किट होगा, ये क्या होगा आपका ओपन सर्किट होगा, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग ओपन सर्किट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका जो पार्ट एप्लीकेशन है, जैसे आप ये तो समझ गए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा, जीरो होगा। और साइन कन्वेंशन हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो लास्ट में आता है उसको लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप रूल हो गया, ठीक है। जैसे आप देखो इसमें, आप जैसे आप ये देखो, ये एक सेल ले लो, ये E है और ये इंटरनेशंस R है, ये टर्मिनल वोल्टेज A और B है, ठीक है। और ये देखना करंट एंटर कर रहा है, ये चार्जिंग सेल हुआ, क्या हुआ, ये हुआ अपना चार्जिंग सेल, ये प्लस हो गया माइनस, ये करंट यहाँ एंटर कर रहा है, यहाँ पर प्लस और माइनस, और ये VA माइनस VB टर्मिनल वोल्टेज लिखना है। तो टर्मिनल वोल्टेज अब देखो लिखने का ट्राई करो, यहाँ से आप, ये हो गया VA पॉजिटिव टू, आप ट्रैवलिंग पाथ आप ये ले रहे हो, A से B की तरफ जा रहे हो, आप लिखने का स्टाइल कहीं से ले सकते हो, वो जो वैल्यू आएगा वो आपका डिफरेंट नहीं आएगा, वो सेम आएगा, ठीक है। तो आप इसमें इस तरीके से VA पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस E, पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस IR इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB E प्लस IR, तो यहाँ पर VA माइनस VB जो है ग्रेटर देन E है, क्योंकि ये आपका सेल जो हो रहा है ना वो चार्ज हो रहा है, ठीक है, सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। उसी तरीके से मान लो कि ये E है, ये आपका R है, और ये आपका डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ प्लस, ये माइनस और प्लस, ये A और B, ये टर्मिनल वोल्टेज।